आज बात करेंगे उन सभी एक्टिविटीज की जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती हैं, या आप ये कह सकते हैं जो एक एचआर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो करता है। पहली चीज है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ये इंश्योर करना है कि सही टाइम पर, सही जगह पर, सही टाइप के जो एम्प्लॉयज हैं वो अवेलेबल हों, सही नंबर में अवेलेबल हो, ना तो किसी डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग हो, ना ही किसी डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफिंग हो। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होता है एक पूल क्रिएट करना एप्लीकेंट्स का, उन लोगों का जो इंटरेस्टेड होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। जब आप एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं कि आप आइए और हमारी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, वो अनाउंसमेंट दैट वी आर हायरिंग इज रिक्रूटमेंट। हायरिंग और रिक्रूटमेंट हालांकि सेम नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट करना दैट वी आर हायरिंग इज रिक्रूटमेंट। इसके बाद एक जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो क्या करेगा? सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में आपने एक पूल क्रिएट कर लिया जहां आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अब आपको ये देखना है कि आप उन एप्लीकेशंस में से जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट है फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अ वैकेंट जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन, उसे कैसे ढूंढते हैं। सब में से बेस्ट सूटेबल को सिलेक्ट करना सिलेक्शन है। इसमें भी वैसे बहुत लंबा सा प्रोसेस है, इसमें कई चीज़ें हमें करनी होती हैं, और वो सभी पॉइंट्स के लिए आप जो डिटेल वीडियो है वो आई विल शेयर द लिंक, आप वो साथ के साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट होता है टू प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। ये आप कैसे करेंगे? अब प्लेसमेंट में हम बात सिर्फ उस समय की भी नहीं कर रहे जब आप फ्रेश जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हायर करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, प्लेसमेंट तब भी किया जाता है। आप ये देखते हैं कि उस एम्प्लॉय को उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से, उसकी क्वालिफिकेशन स्किल्स के हिसाब से आप सही जॉब दें, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए सही जॉब दें। लेकिन जो प्रमोशन आप करते हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो एग्जिस्टिंग हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर आप उनको प्रमोट करते हैं, उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी हम प्लेसमेंट में पढ़ेंगे। जब आपको प्लेस कर दिया जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर आपको इंडक्शन दिया जाता है। इंडक्शन में मतलब है हम एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, उसका मिशन, उसका विजन, क्या प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं, सब कुछ आप उस एम्प्लॉय से शेयर करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलराइज हो जाए, उसे पता हो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसका क्या रोल होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहाँ स्टैंड करता है, उस ओवरऑल पिक्चर में वो खुद को कहाँ देखता है। और ये आप एक वार्म वेलकम एम्प्लॉय को देने के लिए भी करते हैं ताकि जो एम्प्लॉय है उसके साथ आपका एक कनेक्ट बने। दैट इज इंडक्शन। नेक्स्ट, आप जब एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, आपने उन्हें देख लिया किसे कहाँ प्लेस करना है, आपने उन्हें वार्म वेलकम भी दिया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, अब आपको लगातार उन्हें ट्रेन भी करते रहना पड़ेगा, उन्हें डेवलप करते रहना पड़ेगा। जब बात ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की आती है, ट्रेनिंग का मतलब है आप जब एक एम्प्लॉय को जॉब रिलेटेड स्किल्स इम्पार्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग, और जब आप किसी एम्प्लॉय को ऑल राउंड उसकी डेवलपमेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। ये भी आपको कई तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आपको देखना पड़ेगा कब किसे किस चीज़ की किस तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एंड अकॉर्डिंगली आप देते हैं। नेक्स्ट कम्स कॉम्पनसेशन। एम्प्लॉय को लाना आसान हो सकता है एक बार को, लेकिन उसे रिटेन करना बहुत मुश्किल है, एंड इसमें कॉम्पनसेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ना सिर्फ एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, उसे रिटेन करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए कि जो काम आप उसे दे रहे हैं वो उसे करता रहे, कॉम्पनसेशन बहुत ज़रूरी है।
कॉम्पनसेशन में भी हम कई तरीके का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन हो सकता है, कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम एम्प्लॉय को कई बार देते हैं। सो ये सब हम आगे डिटेल में नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें करेंगे। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। सोशल सिक्योरिटी में हम बात करते हैं एक एम्प्लॉय की फिनेंशियल एंड सोशल वेलबींग की। अब इसको लेकर कई बार कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड जो है वो क्रिएट करना, मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें जो एक ऑर्गेनाइजेशन करेगी सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉय की, वो सब की बात हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल रिकॉर्ड्स। पर्सनल रिकॉर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डे जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा एम्प्लॉय से जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाएगा, बहुत सारी चीज़ें और हर चीज़ का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। उसे जो रिज्यूमे उसने दिया, आपने उसे किस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया उसका रिकॉर्ड रखेंगे, क्या सैलरी पर आपने उसे लिया है आप उसका रिकॉर्ड रखेंगे। फिर आप ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रेनिंग्स उसने की हैं, उसका जो फीडबैक आया, हर चीज़ का आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इवन जब आप उसे सैलरी दे रहे हैं, कब कितनी सैलरी दे रहे हैं, कब कितना रिवीजन इन सैलरी हो रहा है, प्रमोशन, सब चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये अपने आप में ही एक बड़ा काम है एचआर डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट इज अप्रेजल। अप्रेजल में हम दो चीज़ें बात करते हैं, एक परफॉर्मेंस अप्रेजल और एक पोटेंशियल अप्रेजल। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस ये कंबाइन करके एक ही अप्रेजल में दोनों चीज़ें कर देती हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग ये दोनों अलग चीज़ हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम बात करते हैं एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, कि उसने पूरा साल कैसा काम किया, या जो अगर आप एनुअली नहीं 6 मंथली भी कर सकते हैं। सो आप जब उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं ऑन सर्टेन पैरामीटर्स टू सी कि ये एम्प्लॉय ने कितने अच्छे से काम किया, कितना वर्थ है इस एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो जो बात करेंगे दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल होता है जहां आप ये देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय में आगे फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ने के, ग्रो करने के क्या चांसेस हैं, फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशंस वैकेंट होंगी, आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेशन प्लानिंग करना है कि लेटर ऑन यू नीड मैनेजर्स, कुछ मैनेजर्स छोड़ के जाएंगे, कुछ पोजीशंस वैकेंट होंगी, आपको वो चाहिए। सो जो एम्प्लॉयज के पास पोटेंशियल है आपको उनको आइडेंटिफाई करना होता है। इस ऑब्जेक्टिव से जब आप अप्रेजल करते हैं एम्प्लॉयज का, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल अप्रेजल। जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में बेसिकली आप एक जॉब को स्टडी करते हैं, उसका हर पहलू स्टडी करते हैं। आप ये देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, हर जॉब में किस जॉब को करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके के स्किल्स हैं चाहिए होंगे उस जॉब को करने के लिए, पर्टिकुलर उस जॉब में करना क्या है। सो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे, ये भी इन दोनों ही इसका जॉब एनालिसिस का पार्ट है। सो आप एक जॉब को पूरा इन एंड आउट जब स्टडी करते हैं, दैट इज जॉब एनालिसिस। मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन में this is basically where you want an employee to keep working the way you want him to. अब उसको ये स्टिम्युलेशन देना, ये इसके लिए ड्राइव करना कि वो एक काम को करते चला जाए और जैसे आप चाहते हैं वैसे ही करते चला जाए, ये बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि आप एम्प्लॉय को एंगेज रखें, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पर काम करें, कॉम्पनसेशन तो है ही। सो बहुत सारे अलग अलग तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर डिपार्टमेंट है, इवन प्रमोशंस के थ्रू और कई ऐसे तरीके से उसे मोटिवेटेड रखता है ताकि वो पूरे कंसंट्रेशन से अपना बेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को दे। नेक्स्ट इज सेपरेशन। सेपरेशन जो है इसमें हम ये देखते हैं कि जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है, अब ये सेपरेशन ज़रूरी नहीं है हमेशा रेजिग्नेशन की फॉर्म में ही होगा, दो वो एक बहुत कॉमन फॉर्म है। एट टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन टर्मिनेट भी कर देती हैं एम्प्लॉयज़ को,
किसी डिसिप्लिनरी इशू की वजह से ले ऑफ किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ को, रिट्रेंचमेंट, ये सब भी सेपरेशन का पार्ट होता है। अब एम्प्लॉय सेपरेशन ना हो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीज़ें करती हैं ताकि वो रिटेन रहें, क्योंकि जितने एम्प्लॉयज़ वो रिटेन करके रख पाएंगी उतना ही उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, उतना ही हम कह सकते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम कर रहा है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाना चाहता। देन कम्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, उनमें आपस में रिलेशंस कैसे हैं, ट्रेड यूनियन के साथ रिलेशंस कैसे हैं, इवन गवर्नमेंट से कई सारी जो चीज़ें आती हैं, जो कंप्लाइंसेस हैं, उनको कंप्लाई करना, ये भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट है। सो आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशंस अच्छे रहेंगे। इसमें हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करते हैं, इसमें हम नेगोशिएशंस और जो भी हम चीज़ें करते हैं, ग्रीवियंस रिड्रेसल, टू इंश्योर कि एम्प्लॉई को कोई इशू ना हो और जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही जो है हार्मनी में रहें। टू एंश्योर दिस आप जो भी करेंगे दैट विल कम अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये था स्कोप ऑफ एचआरएम। जितने भी पॉइंट्स हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किए हैं, इन सभी को हम आगे वीडियोस में डेप्थ में पढ़ना चाहेंगे और जहां जहां वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आई हैव शेयर्ड द लिंक सो यू कैन चेक दैट आउट फॉर योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल if you like the content. Thank you.